बात हमको बहुत अच्छे से। और देखो 16वें स्वर्ग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 5वें स्वर्ग में जाना। 16वें स्वर्ग में चले जाते हैं, वो भी अच्छी बात है, बड़ी बात है, मगर 5वां स्वर्ग कुछ अलग ही होता है, क्योंकि बाद के और स्वर्गों की ये गारंटी नहीं है, लेकिन 5वें स्वर्ग की ये गारंटी होती है कि वहां से आने वाला जीव गारंटी से अगले जन्म में मोक्ष जाएगा। तो ये भी बड़ी बात है। ऐसे ही उनके जीवन के बारे में एक घटना ये भी जगह जगह शिलालेखों में और शास्त्रों में मिलती है कि वो साक्षात विदेह क्षेत्र में गए थे और वहां पर जो वर्तमान में तीर्थंकर मौजूद है उनके उन्होंने दर्शन किए, समूहशरण में उनका प्रवचन सुना, सुनकर आए, 7 दिन वहां रहे। वो भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। और ऐसे भी सुनने में आता है कि वे 7 दिन वहां रहे तो उन्होंने 7 दिन उपवास किया, आहार नहीं लिया, क्योंकि जो आहार का उनका नियम था न जैसा जैसा, वो उनको वहां पर सूटेबल नहीं जान पड़ा कई कारणों से। जो भी कारण रहा हो, कोई कहता है जब यहाँ दिन होता था तब वहां रात होती थी, तो वो अलग भाव आते हैं। जैसे मुझे भी अमेरिका में ये भाव आते हैं कई दफे, अब आदत पड़ गई, जाते जाते 15-16 साल हो गए ना, मैं कितना भूखा रहूं। लेकिन मुझे शुरू शुरू में ये दिक्कत हुई थी कि मैं वहां पहुंचा, अब वो कह रहे खाना खा लो, मैं कह रहा हूँ, अब मेरे पत्नी बच्चे कह रहे यहाँ तो रात हो रही है, तो मैं कहूँ मैं कैसे खाना खाऊं, इस समय तो मेरी बॉडी क्लॉक में रात है, और फिर सुबह होती जब मैं खाना खा सकता हूँ तब वहां रात हो गई है, दोनों ही समय रात। तो ऐसे शुरू शुरू में मैंने खुद स्वयं ये बात अनुभव की है कि खाना खाया नहीं जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते वो वैसे बन गया, वो अलग बात है। पर कुंदाचार्य ने ये नहीं किया था। खैर साहब, अब मुझे और 1-2 बात इंपॉर्टेंट बतानी है। कुंद के सभी ग्रंथों के आप लोग नाम याद रखो, जबान पर होना चाहिए। सोते से कोई जगा देना तो आपको तुरंत उनके ग्रंथों के नाम याद रहने चाहिए। 5 तो परमागम है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार। 3 तो सार ऐसे याद रखो झटके में, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार। फिर याद रखो एक पंचास्तिकाय संग्रह और एक अष्टपाउड। पंचास्तिकाय पर कम से कम 10,000 ग्रंथ आज लिखे गए, द्रव्य संग्रह वगैरह उसी से बने हैं। फिर चलो साहब, तो 5 तो इनके ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, पंच परमागम। इसके अलावा इनका एक रयण सार बहुत प्रसिद्ध है। 4 सार हो गए इनके, एक रयण सार है, बाद में इसलिए गिनाया कि पहले मैं पंच परमागम बताना चाह रहा था। और जैसे निर्विवाद और महत्वपूर्ण पंच परमागम माने जाते हैं ये ग्रंथ, वैसा बाद में ज्ञात हुआ, कितनी बातें रही, इसलिए थोड़ा छट गया। छोटा है, अलग टाइप का है, श्रावकों के लिए है, तो लोगों ने उसको थोड़ा लाइटली ले लिया, पर है बहुत महान ग्रंथ है वो। फिर एक 12 साणुवेखा, द्वादशानुप्रेक्षा पर इनका ग्रंथ है। फिर इसके अलावा भी कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखे